Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आज बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो चल रही है दैट इज इन द सऊदी अरेबिया एंड ये मीटिंग है जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर यूक्रेन ही इनवाइटेड नहीं है। सो बेसिकली जो इस मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं दैट इज द यूएस एंड रशिया। तो चलिए सऊदी अरेबिया बनी है वो धरती जहां पर इसको होस्ट किया जा रहा है, सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया है। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ऐसे कौन कौन से जो पर्सपेक्टिव्स है हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मीटिंग है और टेबल के ऊपर क्या है, टॉप डिप्लोमेट्स है मॉस्को एंड वॉशिंगटन से एंड मीटिंग चल रही है सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर एंड यूरोप भी इसके अंदर बड़ा परेशान है। अब यूरोप परेशान क्यों है इसमें तो हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, बट परेशानी इतनी है कि आज ट्यूसडे के दिन जब बात की गई कि यस मीटिंग रखी जाएगी तो मंडे को ही इनफॉर्मल तरीके से यूरोप ने भी एक मीटिंग बुला ली। सो ये डर बोल लीजिए कि परेशानी क्या है, ये हम एंड तक पहुंचते पहुंचते जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इन जो रिलेशन आप सब जानते हैं यूएस और रशिया नॉर्मली एक साथ जब दिख जाए वैसे बहुत बड़ी बात है दोनों, एंड वो भी जब एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ वो व्लादिमीर पुतिन। सो अब ये स्टार्टिंग कैसे हुई? ये स्टार्टिंग होती है 12 फरवरी से जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, ये एक एफर्ट लेते हैं, एक स्टार्टिंग करते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए। एक फोन कॉल पर बात होती है दोनों ही लीडर्स की फॉर 90 मिनट्स। डन। अब 90 मिनट्स के लिए जो बात हुई वो है काफी सारी चीजें एंड उस सारी चीजें जो थी दैट वाज ऑन द बेस वन कि किस तरह से रिश्तों को नॉर्मलाइज किया जाए। एंड एक टेंटेटिव स्टार्ट जो यहाँ पे लिया गया दैट इज बाय रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप हमें करना होगा। डन। सो आप सब जानते हैं 3 साल लगभग होने वाले हैं इस वॉर को एंड उसके बाद पहली बार ऐसी कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है 2022 के बाद से जब से इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के अंदर एंड जो भी सब चीजें। एंड अब एक जरूर एक बात कही जा रही है कि उम्मीद है कि काफी कंक्रीट मतलब एक सॉलिड आउटकम्स हमें जरूर देखने को मिले। तो कौन कौन है? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया यूक्रेन इज नॉट इनवाइटेड। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स, रशियन ऑफिशियल्स जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर है सर्गे लैवरोव। तो ये सब लोग हैं जो यूक्रेन के बारे में जो ये वॉर लाइक सिचुएशन है उसको ये डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली एक और चीज हुई थी कि एक तो हुआ कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई फोन पे उसके बाद, और दूसरी एक और चीज हुई जब अमेरिकन डिफेंस चीफ जो हैं उन्होंने यूक्रेन की जो ज्वाइनिंग है जो नाटो को ज्वाइन करना चाहते थे उसको मना कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसी के बाद से ये मीटिंग हमें देखने को मिली। माना यह जा रहा है कि अगर ये मीटिंग और ये जो टॉक्स है ये सक्सेसफुल रहती है तो ट्रंप और पुतिन भी आमने सामने जरूर मिलेंगे। डन। क्रेमलिन स्पोक्समैन जो दिमित्री पेस्कोव है वी ऑल नो, सो उनका कहना यह है कि पहला जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज ऑन कि रशिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाए एंड उसके बाद फॉर श्योर एक और जो टॉपिक है डिस्कशंस के लिए अलॉन्ग साइड वो है यूक्रेन का रेजोल्यूशन। डन। एंड ऑफ कोर्स दोनों जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मीटिंग एंड काइव जो है उसको नहीं इन्वाइट किया गया इस पूरी मीटिंग के दौरान। एंड जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की उन्होंने भी एक्यूज किया, उन्होंने भी एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक स्टेटमेंट जारी किया एंड उन्होंने कहा है कि यूएस यहाँ पे पुतिन को प्लीज करना चाहता है एंड वो ऐसी चीजें कह रहे हैं जिससे पुतिन उनके फेवर में हो। डन। ताकि वो अपना भी फायदा देख रहे हैं और वो चीजें भी ऐसे कर रहे हैं कि जिससे पुतिन जो है वो प्लीज हो जाए। एंड बेसिकली कहा जाए तो ये वो यूक्रेन को साइडलाइन कर रहे हैं और रशिया की तरफ जो है डायरेक्ट ये जो बात आई है बिकॉज हमेशा से यूएस एंड रशिया एक क्वेश्चन मार्क उस पर रहे हैं और ये जो डायरेक्ट टॉक्स आई है ये यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि जैसे मैंने आपको बताया यूरोप के लिए भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आ गया। जेलेंस्की की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हम कोई भी विल नॉट साइन जस्ट एनीथिंग इन ऑर्डर टू बी अपलोडेड, हम कुछ भी साइन नहीं कर देंगे सिर्फ एक तारीफ के लिए। एंड स्ट्रेस दैट फेट ऑफ आवर स्टेट फॉर जनरेशंस टू कम वाज एट स्टेक, कि जो हमारी जनरेशंस है फ्यूचर जनरेशंस है उनकी पूरी की पूरी जिंदगी उनका पूरा का पूरा फ्यूचर यहाँ पे दाव पर लगा हुआ है। सो हम ऐसे कुछ भी साइन नहीं कर सकते। एंड उन्होंने कहा कि एक बार एक स्टेटमेंट की ये ट्रम्प जी की स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने बात की कि यूक्रेन कभी भी नहीं जीत सकता विदाउट यूएस सपोर्ट। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर बात की गई है।
इसमें एक चीज बिलीव की गई, रियाद मीटिंग अगर पॉजिटिव रहती, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मीटिंग रहेगी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डन, एंड आने वाले दिनों में, सो नो डाउट अगर ऐसे आमने सामने बात आ जाती है किसी दिन, करेक्ट, सो ऑफ कोर्स जिस हिसाब से इस टाइम पे पर्टिकुलरली सिचुएशंस चली हैं वर्ल्ड वाइड इस वॉर की, बिकॉज 3 साल हम सबको देखते हुए हो गए कि कैसी सिचुएशंस हैं, व्हाट ऑल इज एक्चुअली गोइंग इन कंट्रीज, करेक्ट। सो यस, अगर आज की, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी तक मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हैं एंड जो भी हमारी चीजें रहेंगी वो सामने आ ही जाएंगी। सो एक और चीज की, रशिया डेमोन्स्ट्रेटेड गुडविल, कैसे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही ये टॉक्स स्टार्ट हुई उसी से पहले एक अमेरिकन सिटीजन जिनका नाम है सेलेब बेयर्स, जिनको डिटेन किया गया था ड्रग स्मगलिंग के केस में फरवरी 7 को, उन्होंने इन टॉक से पहले ही उनको रिलीज कर दिया। साथ ही में प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तो रशिया ने एक इनिशिएट ले लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया कि उनका जो इंटेंशन है वो गाजा को कंट्रोल करने का है, अब जो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है, देन एंड इसलिए हम उसकी रिकंस्ट्रक्शन पे अब काम करेंगे। ट्रंप ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए सजेस्ट किया है कि जो रेजिडेंट्स होंगे, जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, रिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे, तो जो गाजा के रेजिडेंट्स हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाएगा इजिप्ट और जॉर्डन की तरफ। करंटली ये जो प्रपोजल है अरब नेशंस ने बिल्कुल डिसमिस कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब ट्रंप के भी रिमार्क्स आते हैं जेलेंस्की की पार्टिसिपेशन के अंदर, और ट्रंप का कहना यह है कि जेलेंस्की को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन किस तरह से, कैसे, उसके ऊपर कोई भी एलाबोरेशन नहीं दी गई है। देन जेलेंस्की की जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि यस, वो टर्की ट्रेवल करने वाले थे मंडे को, मींस पिछले दिन, और सऊदी अरेबिया वो जाते हैं वेडनेसडे को, लेकिन इसका कोई भी जो ट्रेवल का जो कोई भी रिश्ता है इन टॉक्स के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों? बिकॉज ये एकदम से इनिशिएट की गई है, सो ये प्लान में भी नहीं थी, सो वी ऑल्सो डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो एंड्रे यरमाक जो जेलेंस्की के एडवाइजर है, उन्होंने ऐसा कि no possibility of Ukrainian and Russian representatives meeting directly in the immediate future. So again, सारी वही बात है, घूम फिर के एक ही चीज आ रही है। Ukrainians weren't planning to do so until we develop a plan to end the war, bring about a just peace. तो इन शॉर्ट अगर इस पे बात करें तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम इस तरह का कोई भी प्लान नहीं कर रहे थे मीटिंग का, ठीक है, बिकॉज हम विदाउट प्लान हम सामने नहीं आना चाहते। वी हम प्रॉपर पीस, एक शांति के लिए कुछ भी हम एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। वी नीड अ प्रॉपर प्लान फॉर एवरीथिंग। ये जेलेंस्की के जो एडवाइजर है उनकी स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कि यूरोप क्यों परेशान है। यूरोप इसलिए परेशान है क्योंकि यूएस ने एकदम से रश किया पीस डील को स्ट्राइक करने के लिए रशिया के साथ। सो यूरोपियन लीडर्स इनफॉर्मल समिट के लिए मिलते हैं मंडे को, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड उसी के अंदर वो एक चीज अनाउंस करते हैं कि हमारा जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए वो बिल्कुल तय है, ज्वाइंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है, मॉस्को के इन्वेजन के अंदर, डन। सो हम पूरा से, मतलब वापस से होता ना कि एक स्टेटमेंट को जब आप बार बार दोहराते हैं तो उसी के अंदर बात की जा रही है कि हमारा फुल सपोर्ट है, किसके लिए? यूक्रेन के लिए, डन। सो दे फेल टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी गारंटीज that could make a difference amid US President Donald Trump's push to launch negotiations with Russia. क्योंकि आज तक अगर देखा जाए तो यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो किसकी छत्रों-छाया में चल रही थी? यूएस के अंदर, डन। अब एकदम से जो एक वॉर को एंड करने के लिए बात आई है यूक्रेन में, डन, तो यूरोपियन अलाइज को, ठीक है, सबके लिए ये क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज उनको साइडलाइन नहीं कर दिया गया, उनको पूछा भी नहीं, हालांकि जिसके साथ वॉर चल रहा है उसको भी नहीं पूछा गया, डन। तो ये जो साइडलाइन चल रहा है, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है तब से ये यूरोप वाला जो पार्ट है उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, डन। सो यूरोप मेजरली सिक्योरिटी के लिए किस पर रिलाय करता है? यूएस के ऊपर, एंड लेकिन वही एक स्टेटमेंट आती है, अभी जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके अंदर एक स्टेटमेंट जरूर जारी की जाती है कि अब जो यूरोप है उन्हें अपनी पर्टिकुलरली सिक्योरिटी के लिए खर्चा करना चाहिए, एंड उनको अपनी सिक्योरिटी का जो पूरा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद उठाना चाहिए। तो इन सब के बाद एक जरूर समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि जो यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो चेंज हो जाए, डन। और मिस्टर पुतिन, इन्होंने हिस्टोरिक, पहले की अगर बात करें, अभी की नहीं, अभी तो डायरेक्ट बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है, तो उन्होंने पहले भी रिजेंट किया है कि नाटो को जो है ईस्टवर्ड नहीं स्प्रेड किया जाएगा,
देन रशियन नेबर्स हैं, चाहे वो कुछ बाल्टिक स्टेट्स है, तो ऑफ कोर्स वो पर्टिकुलरली पूरा एक्सपोज हो चुके हैं करंट सिनेरियो के अंदर। एंड डिफेंस के लिए एकदम सा एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है लीमॉन, उनके अंदर भी कहा है कि रप्चर बिटवीन द यूरोप एंड द यूएस वाज हिस्टोरिक बट एडेड दैट यूरोप हैड टू शो इट्स कैपेसिटी टू इंश्योर इट्स ओन डिफेंस। सो इन शॉर्ट अगर बात की जाए पूरे उसमें, तो फैसला जो भी है यूरोप भी वही है कि जो यूएस और रशिया आमने सामने बिल्कुल डायरेक्ट नेगोशिएशंस में आ गए हैं, तो यूरोप को बिल्कुल साइडलाइन ना कर दिया जाए। डन। सो दैट वाज द होल थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आपके स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे इस कोड को यूज किया जाएगा यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।